कह रहा है दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वो संख्या ज्ञात कीजिए। माना वो संख्या 10x + y है। क्या मतलब, जैसे हम कहते हैं 2 अंकों वाली संख्या, हम कहते हैं 2 दहाई 3 इकाई, इस तरह से कहते हैं। 2 दहाई 3 इकाई मतलब 2 × 10 + 3 × 1। दहाई माने गुणे 10, इकाई माने गुणे 1। 2 दहाई 3 इकाई। आपने कहा 4 दहाई 6 इकाई, तो क्या कहेंगे 4 × 10 + 6 × 1। इसी तरह से आपने कहा x दहाई y इकाई, x दहाई y इकाई, तो क्या कहोगे x × 10 + y × 1 यानी 10x + y। जब आप 2 अंकों की संख्या पढ़ेंगे तो इस तरह से कहेंगे। अगर कहता 3 अंकों की संख्या, तब कहते माना अंक कितना है, x y और z है, तब कहते कितना 100x + 10y + z। x सैकड़ा, y दहाई, z इकाई। x क्या है, सैकड़ा है, y दहाई है, z इकाई है। इसमें 100 से गुणा किया, इसमें 10 से, इसमें 1 इकाई में 1 से। ठीक इसी तरह से आप कहेंगे माना वो संख्या 10x + y, अर्थात दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। चाहे इस तरह से मानिए चाहे इस तरह से लिखिए। अब कहता है इनके अंकों का योग 9 है। अंक x और y है, तो अंकों का योग कितना हो गया, x + y = 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरी शर्त कहती है संख्या में अंकों को पलट देने से, अंकों के स्थान को पलट देने से, संख्या में अंकों के स्थान को पलट देने से, संख्या क्या है 10x + y है, अंकों का स्थान बदल दीजिए। जैसे आ गया 2 दहाई 3 इकाई, तो अब कह दीजिए 3 दहाई 2 इकाई। अंकों के स्थान बदल दिए गए। अंकों का स्थान बदल देने क्या हो जाएगा, y दहाई और x इकाई। ये रहा x दहाई y इकाई। अब की क्या हो गया, y दहाई, हाँ y दहाई x इकाई। ये हो गया। अंकों के स्थान बदलने पर ये नई संख्या हो गई। अंकों के स्थान बदलने पर संख्या का 2 गुना है। संख्या में इस संख्या का 9 गुना करा, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, इसको 9 गुना कर दीजिए। गुना माने गुणा। इस संख्या का 9 गुना संख्या में अंकों को स्थान बदलने से बनी नई संख्या का 2 गुना है। ये नई संख्या हो गई, इसका ये 2 गुना है। ये 2 गुना के बराबर हो गया। ये समीकरण बन गया। लिखेंगे और 90x + 9y = 20y + 2x। और अब अक्षर वाले पद को बाईं ओर ले आइए। 90x - 2x + 9y - 20y = 0। और 90 में से 2 गए, 88x -18y - 11y। 20 में से 9 गए, 11 = 0। और अब देख रहे हो 11 से दोनों कट जाएगा। 11 से सभी पदों में भाग दे दीजिए। हो गया 8x - y = 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल कर लीजिए। क्या लिखेंगे अब, x + y = 9। इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर दीजिए। दोनों को हम जोड़ दें। अब की चिन्ह बदलने की नहीं जरूरत है। ये घट गया -1y + 1y
घट के 0 हो गया। 8x और 9. 1x 9x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9/9 बराबर 1। 1. एंड देन और तब जब x बराबर इतना आ गया समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। 1 + y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 9 - 1 इज इक्वल टू 8। 8. Hence the number will be कितना हो जाएगा? कितना? 1/2 8 इकाई 1/2 8 इकाई। x का दहाई है, x बराबर 1 y बराबर 8। Hence that number is 18। 1/2 8 इकाई। अब अपने उत्तर की जांच कीजिए सही है कि नहीं। पहली शर्त कह रही कि अंकों का योग 9 है तो 1 + 8 बराबर 9, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि अंकों का स्थान बदल दीजिए। ये 1/2 8 इकाई रहा, 8/2 1 इकाई कर दीजिए। अंकों का स्थान बदल देने के बाद कह रहा है इसका क्या कीजिए? 9 गुना कर दीजिए। इसका 9 गुना तो 18 9 क्या कीजिएगा? इसको 9 गुना कीजिए। 18 9 162। इसका 9 गुना कीजिए। 18 का 9 गुना कर दीजिए। 18 9 162 हो गया। फिर कह रहा है यह स्थान अंकों का स्थान बदलने के बाद जो नई संख्या आई है उसका 2 गुना कर दीजिए। इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 2 8 16। तो कह रहे दोनों बराबर हो जाएगा। देख रहे हो बराबर है। इसका मतलब उत्तर सही है। वो संख्या क्या होगी? 18 होगी। चौथा है मीना रुपया 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए वाले और 100 रुपए वाले कितने कितने नोट प्राप्त किए। Let us suppose that Meena collected रुपया प्राप्त करना को कलेक्टेड कहा जाता है। गेट नहीं कहते हैं कि गाट कहोगे तब भी सही है, लेकिन ज्यादा सही कलेक्टेड कहा जाता है। मीना suppose that Meena collected rupees X of 50 notes 50 रुपए के वाले X नोट प्राप्त किए। 50 रुपए वाले X नोट प्राप्त किए एंड रुपीज Y ऑफ 100 नोट्स 100 वाले Y नोट प्राप्त किए। माना मीना ने 50 रुपए वाले X नोट और 100 रुपए वाले Y नोट प्राप्त किए। तब क्या हो जाएगा? इन की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? नंबर है X नोट है नहीं। कलेक्टेड रुपीज X रुपीज X का मतलब नंबर ऑफ है नोट्स। कितना? नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपए के X नोट। कलेक्टेड नंबर ऑफ X नोट्स। इस तरह का रुपीज X नहीं कहोगे। X नंबर ऑफ 50 नोट्स इस तरह से कहिए। कलेक्टेड X नंबर
एक्स नंबर क्या है? एक्स नंबर ये संख्या है। एक्स नंबर ज्यादा फिट रहेगा। एक्स नंबर ऑफ 50 नोट्स एंड वाई नंबर, वाई नंबर चाहे नंबर ऑफ वाई नंबर ऑफ 100 नोट्स। तब कहोगे एक्स प्लस वाई बराबर है, दोनों मिला करके कुल उसने 50 कितना नोट 25 नोट प्राप्त किया इज इक्वल टू 25 क्वेश्चन नंबर। अब देखिए कह रहा है कुल 2000, इनका कुल मूल्य निकाल लीजिए। कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 50 रुपए के एक्स नोट है, 50 रुपए वाले एक्स नोट है, तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा? कहोगे चूंकि एक नोट इज इक्विवेलेंट टू 50 रुपीज, देयरफॉर एक्स नोट विल बी इक्विवेलेंट टू, नीचे वाली गिनती को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे कर दिया जाता है, बगल वाली का गुणा कर दिया जाता है, बराबर हो गया 50 रुपीज। इसी तरह से फिर क्या गए ये 100 वाला 50 का, फिर कहोगे चूंकि वन नोट समतुल्य है इज इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज, therefore y नोट विल बी रूपी इक्विवेलेंट टू y अपॉन 1 गुणे 100 बराबर 100 y रुपीज। इनकुल का ये मूल्य हो गया, ये नंबर था। अब कितना हो जाएगा? तो एक्स नोट का मतलब हो जाएगा कितना? 50 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये हो गया, ये दो इक्वेशन बन गया, दो चीज अननोन है एक्स और वाई। अब आप देखिए ये 50 से सब कट जाएगा, काट दीजिए और सभी पदों में 50 से भाग दीजिए। कुल कितने पद हैं? 1 2 3 पद। प्लस या माइनस या बराबर के चिन्हों से विलगित राशियों को पद कहते हैं, टर्म कहते हैं। तो 3 टर्म्स है, एक टर्म 2 3। 50 से इसमें भाग दिया हो गया एक्स, इसमें 50 से भाग दिया 2 हो गया, इसमें 50 से भाग दिया 50 चौका 100, ये हो गया 40। 50 चौका भी 200, 50 चौका 200 तो नहीं, तो हो गया कितना? 40 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 2 को हल कर लीजिए। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस माइनस प्लस माइनस इधर के 0 हो गया। 2y माइनस 1y, y इज इक्वल टू 15। 40 में 15 25 घटाया 15 हो गया, तो 15 नोट उसको 100 के मिले। एंड देन और तब x का मान निकाल लीजिए। x प्लस 15 इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। Hence he collected 10 notes of 100, 10 notes of 100, 10 notes of 50 and 15 notes of 100। 10 notes 50 के और 15 नोट्स 100 के प्राप्त किए। यही उत्तर हो गया, यही पूछ रहा था। अब आंसर की अपने जांच कीजिए कि सही है कि गलत है। क्या करोगे? कह रहा दोनों नोटों की गिनती दोनों जोड़िए, 15 10 25 कितना हो गया? 15 और 10 25 हो गया। ये सही है, 25 नोट कुछ उसको मिले। अब इनका आप मूल्य निकाल लीजिए, उनकी कीमत निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? 10 नोट है 50 का, तो 10 गुणे 50 बराबर हो जाएगा 500। 500 रुपया उसने 50 रुपए की नोट वाला प्राप्त किया और 15 नोट है 100 वाला, तो 15 गुणे 100
बराबर हो गया 1500। 1500 में 500 जोड़ दीजिए, कुल हो गया 2000। 2000। इसका मतलब उत्तर सही था। एक और है, उसको भी देख लीजिए, खत्म हो जाए। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, एक फिक्स किराया है 3 दिन के लिए। उसके बाद अगर वो 3 दिन के बाद 4 दिन 5 दिन एक एक दिन बढ़ता है तो एक एक दिन का अलग से उसको किराया देना पड़ेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। तो कह रहा बताइए और फिर क्या किया। और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो बताइए कि फिक्स किराया कितना था और प्रतिदिन का किराया कितना था। तो हम कहेंगे Let us suppose that the fixed amount was कितना x rupees rupees and और that क्या है, और कह रहा प्रतिदिन का किराया and every day amount चाहे का every day rent वाली किराया, every day rent was y rupees, यानी एक एक दिन का y रुपया, एक दिन का 1 रुपया, 1 y, 2 दिन का 2 y, 3 दिन का 3 y, इस तरह से होता जाएगा। और ये x फिक्स है। अब आइए क्या कह रहा है, समीकरण बनाइए। हाँ, किसने, 2 व्यक्ति हैं। सरिता ने क्या किया, 7 दिनों तक पुस्तक को रखा। तो क्या है, किस दिन के लिए किसी पुस्तक ऐसा था। उसके बाद प्रथम 3 दिनों के लिए, तो 3 दिनों का तो x रुपया हो गया, 7 दिनों का उसने किराया दिया। तो 7 दिन में से 3 दिन निकाल दोगे, 7 माइनस 3 तो ये 4 दिन, 3 दिन वाला किराया तो x रुपया हो गया, प्लस 4 दिन का किराया हो जाएगा 4y, 4 गुणे y, तो x प्लस 4y, ये बराबर है, मिला करके दोनों हो गया, कितना दिया उसने, 27 रुपया दिया, इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखा ना, सुशी ने क्या किया, 3 दिन का उसका भी किराया x रुपया हो गया, उसने कुल 5 दिन किराया दिया, 5 दिन का दिया है। तो 5 दिन में से 3 दिन फिर निकाल दीजिए, 2 दिन बचा, तो 2 दिन का किराया 2y हो गया, 2 गुणे y, तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हल कर दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, कट गया, ये हो गया 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 6 और y is equal to 3। अतः प्रतिदिन का किराया एवरीडे रेंट कितना हो जाएगा, 3 रुपया। एंड देन, और तब कितना हो जाएगा इसमें, x प्लस y की जगह पे 3 तो 4 3 12 बराबर 27, और x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 is equal to 15। Hence the fixed rent was कितना, 15 रुपीज, एंड पर डे रेंट कितना हो गया, 3 रुपया। फिक्स्ड रेंट कितना है, 15 रुपया, और पर डे रेंट 3 रुपया। अब उत्तर की अपने जांच कर लीजिए। कह रहा है किसने,
सरिता के लिए देखिए, सरिता सरिता के लिए फिक्स किराया तो कितना हो गया, ये 15 रुपया, 15 रुपया। और 7 दिन बाद उसने किराया दिया तो उसमें से 3 दिन वाला तो खत्म गया, 4 दिन का, 4 दिन का हो जाएगा 4 तिया 12, 12 जोड़िए हो गया 27, 27 किताब में भी क्या 27 रुपया दिया उसे। सूसी का देखिए, पर सूसी उसने क्या किया, उसने कई दिन बाद दिया है, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो उसमें से 3 दिन का किराया तो उसका भी 15 रुपया हो गया, बचा 2 दिन, 2 दिन का 3 रुपए के हिसाब से 2 तिया 6 रुपया, बराबर हो गया 21 रुपया, 21 है, यानी उत्तर सही है। ये चैप्टर खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे 3.5।